गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम वर्कशीट 11 पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास की है। 31 तारीख की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, संसद की ज़रूरत क्यों है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं, ये लोग कैसे पहुंचे वहाँ पे। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी एक के ज़रिए नहीं चलता, जनता के द्वारा ही ये सिस्टम चलाया जा रहा है, जो कि जनता ने जिनको चुन करके आगे भेजा है, जिन्हें हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके जरिए ही शासन किया जा रहा है। ठीक। द प्लेस वेयर द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जो जनरल पब्लिक है यानी जनता, आप और मैं, जो अपनी बातें अपने पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे नेता लोग हैं उनके जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, वो जगह जो है पार्लियामेंट कहलाती है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कम टू द पार्लियामेंट थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शन के थ्रू विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे चुन करके जनप्रतिनिधि जो है सरकार में आते हैं। These representatives can be of different caste, religion, community, etc. वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, मेल फीमेल वो कोई भी हो सकता है। मतलब कि हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। People in parliament. There is an increase in number of people from different backwards in parliament. जो पार्लियामेंट में अब नए टाइप के लोग आ रहे हैं। नए टाइप के लोग मतलब कि जो लोग अभी तक पार्लियामेंट में नहीं नजर आ रहे थे, अब डिफरेंट बैकवर्ड जो पीपल्स थे। बैकवर्ड पीपल्स का मतलब जो कि काफ़ी लंबे समय से जो मुख्य धारा है, जो मेन लोग हैं, मेन लाइन से साइड हो रखे हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं जिनको कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। जैसे कि जो जनजातीय कबीले हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ करके आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोग जो जाति प्रथा का शिकार हुए हैं, तो ये सभी लोग जो हैं अब पार्लियामेंट में आना शुरू हो गए हैं। इवन जो रूरल पीपल है यानी कि ग्रामीण लोग हैं, उनकी मेंबरशिप, उनकी भी जो सहभागिता बढ़ गई है। The groups and sections which till now had no representative in parliament are now winning elections. जिनका अभी तक कोई प्रतिनिधि भी नहीं होता था, वो अब इलेक्शन जीतने लगे हैं। The people participation of women, people from backward caste and minorities is also increasing. जो वुमेन्स हैं, महिलाएं, बैकवर्ड कास्ट, जो माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं, अब यहाँ से भी लोग उठ करके आगे आने लगे हैं। मतलब कि पार्लियामेंट में लोग अन्य जातियों से भी, अन्य तबकों से भी आना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कि जो जनजातीय कबीले हैं हमारे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अब वो भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेने लगे हैं। It is mainly believed that we have different interests and experiences. ये ऑब्वियसली बात है, तो अच्छी हर कोई जानता है कि हर किसी के इंटरेस्ट यानी कि हर किसी की सोच अलग होती है, उसके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जो चीज़ हमने फील ही नहीं करी, जिसके बारे में हमें हमारे ऊपर पड़ा ही नहीं, वो हम कैसे जान सकते हैं। जैसे कि आप राजस्थान में रह रहे हो, तो आप बर्फीली ठंडी को कैसे महसूस करोगे। तो जो जहाँ पर है, उस जिस सिचुएशन में रह रहा है, वो उसी को अपने अच्छे तरीके से समझा सकेगा। Therefore, individuals of one group cannot raise their voice in the interest of all. कोई एक इंडिविजुअल, कोई ग्रुप हर किसी के बारे में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। Keeping this in mind, some seats in parliament have been reserved for scheduled caste and scheduled tribes. ये बात कि हर किसी के लिए नहीं लड़ सकता, हर किसी की प्रॉब्लम को सोच के समझ के उनकी बातों को सामने नहीं रख सकता, इसीलिए SC ST जो है उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया। ये रिजर्वेशन का मतलब है जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया उनको सपोर्ट देना। This was done so that is these constituencies only candidates belonging to backward caste and tribal communities win and has also a fair share in the parliament.
ऐसी सिचुएशन अगर हम बना देते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दे देते हैं, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी अपने जीत करके चुनाव पार्लियामेंट में आ सकेंगे. They are also expected to raise the issues related to the lives of the backward caste and tribal communities in the parliament more efficiently. मतलब कि अब उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि जब हम उनको अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, तो वो उन अपनी कम्युनिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छी तरीके से सामने रख पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं वो चीज़ वही तबके के लोग ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं. वुमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. अगर आप कभी भी इलेक्शन के लिए जो लोग हमारे गलियों में घूमते रहते हैं उनमें से देखोगे तो बहुत कम नाम आपको जो है औरतों के नजर आएंगे, मोस्टली वहाँ पे जेंट्स नजर आते हैं. महिलाओं की बहुत ही कम भूमिका है. सिमिलरली रिसेंटली द सजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन हैज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस. मतलब कि अब ये भी कहा जा रहा है कि वुमेन्स के लिए राजनीतिक क्षेत्र में सीट्स का रिजर्वेशन जरूरी है. क्यों? क्योंकि 60 साल पहले 60 years ago there were only 4% women in parliament. Even today their number has reached a little above 9%. 60 years के पहले सिर्फ 4% था और अब 9% है. तो ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि ये लोग भी राजनीति में आए और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें और इनका भी कंट्रीब्यूशन हो. देयर इज स्टिल अ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन. अभी भी इस क्वेश्चन को लेकर डिबेट है, लोगों में वाद विवाद है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. व्हेन यू टेक इनटू अकाउंट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन. अगर आप पॉपुलेशन को देखें, जनसंख्या देखें, तो 50% वुमेन्स है. 50% वुमेन्स हैं, लेकिन कितने परसेंट वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं? 9%. जो राजनीति में पार्टिसिपेट बहुत ही कम लोग कर रहे हैं. ठीक. इट बिकम्स क्लियर दैट द वुमेन शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन पार्लियामेंट. तो ये क्लियर जो है दर्शाता है कि जनसंख्या के आधार पर वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि वो आगे आके अपनी प्रॉब्लम्स सामने रख सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें. Thus, it is tried that people of all classes and communities get full opportunity to reach the parliament so that they can raise their voice and work in the parliament for the betterment of the people of their communities. अगर हम इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लास, वो कम्युनिटीज़, वो लोग, वो पीपल जो अभी तक उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में आने का, उन लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो पार्लियामेंट में आकर के अपने काम से अपनी आवाज़ उठाएं, अपने कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए पार्लियामेंट में काम कर सकें. चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं. अब हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट. अपनी जो जनरल पब्लिक है यानी जनता जो है अपनी वॉइस सरकार तक कैसे पहुंचाती है? पीपल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जन प्रतिनिधि. द जनरल पब्लिक टेक देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स. ये वो जन प्रतिनिधि है जिनको जनता ने मतदान के जरिए सरकार के पास मतलब संसद में भेजा है शासन करने के लिए, या अप्रत्यक्ष रूप से जनता अपना मतदान के जरिए अपना विचार प्रस्तुत करती है. हाउ कैन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट बी इंश्योर्ड. जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में कैसे इंश्योर किया जा सकता है? In order to ensure the participation of women in parliament, women should get representation on the basis of population. 50% पॉपुलेशन है जो है महिलाओं की, इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में उन लोगों को मिलना चाहिए. Why reservation system has been made for some communities in the parliament. कुछ कम्युनिटीज के लिए ही रिजर्वेशन सिस्टम क्यों बनाया जाता है? कुछ कम्युनिटीज जो काफ़ी पहले से पिछड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके. This has been done so far that those communities also participate in the parliament. वो communities जो है वो उनके भी लोग पार्लियामेंट में आकर के अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगे एंड दे कैन रेज देयर प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकेंगे, अपने इश्यूज को पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकेंगे इफेक्टिव वे में. और मतलब कि ये जो कम्युनिटी है जो अभी तक जिनकी प्रॉब्लम्स को हर कोई शेयर नहीं कर पा रहा, हर कोई वॉइस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, अगर वहीं के कम्युनिटी से कोई उठ करके आता है तो वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानता है और उसको सॉल्यूशन निकालने में हेल्प मिलेगी. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद।